हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक कप चाय पियेंगे और पढ़ेंगे विटनेस और परजरी। ठीक है, विटनेस और परजरी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है विटनेस और परजरी। अब इसमें से हम लोग को ये समझ आना चाहिए कि विटनेस क्या होता है और परजरी क्या होता है। ये दोनों यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक में हम लोग बस वही चीज़ कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ वही टॉपिक को हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विटनेस का डिफिनेशन। ठीक है, विटनेस होता क्या है? विटनेस होता है, विटनेस इज ए डिफाइंड एज ए पर्सन हु प्रोवाइड एविडेंस अबाउट कोर्ट ऑफ लॉ अंडर ओथ। अंडर ओथ में जो है वो क्या कर सकती है? एविडेंस प्रोवाइड करेगी एज ए पर्सन। उसको क्या कहेंगे? विटनेस। ठीक है, विटनेस मतलब क्या होता है? गवाह। विटनेस मतलब क्या होता है? गवाह। और एविडेंस मतलब क्या होता है? सबूत। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में अंडर ओथ में क्या कर सके? एविडेंस यानी सबूत को प्रस्तुत कर सके। ये हिंदी भाषा हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विटनेस का टाइप कितना है। ठीक है, तो विटनेस जो होते हैं मेनली कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। एक हो गया कॉमन विटनेस और एक हो गया एक्सपर्ट विटनेस। तो हम लोग वन बाय वन करके हर टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? कॉमन विटनेस। अगर आपसे पूछा जाए विटनेस क्या होता है तो आप बता दीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? कॉमन विटनेस और एक क्या समझेंगे? एक्सपर्ट विटनेस। तो हम लोग आते हैं कॉमन विटनेस पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया है कि एक होता है ले विटनेस। ले विटनेस मतलब होता है आम, मतलब जो है आदमी जो देखा वो वहाँ पे बता दिया। इसमें कोई अपना एक्स्ट्रा स्किल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जो देखा गया वो आम आदमी की तरह वहाँ पे कोर्ट में जाके बता दिया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ले विटनेस। ठीक है, लेमेन की तरह। उसके बाद आ जाता है कॉमन विटनेस जो होता है पर्सन हु अपीयर्स टेल ओनली हैड गिव। इसमें क्या कर सकता है? इसमें सिर्फ वही बता सकता है वो क्या है? पर्सनली सीन या वो किसी से सुना है या महसूस किया है। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ वो बता सकता है जो कॉमन विटनेस होता है। या तो पर्सनली वो देखा है, या तो सुना है, या तो वो एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ये तीन चीज़ वहाँ पे बता सकता है, यही चीज़। ठीक है, उसमें अपना कोई स्किल नहीं दे सकता है, कोई अपना स्किल नहीं दे सकता है, वो कॉमन विटनेस होता है। ठीक है, अब देखिए दे डोंट गिव एनी एक्सपर्ट विटनेस। वही हो गया कि अपना कोई एक्सपर्ट विटनेस इसमें नहीं दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है। एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? एक्सपर्ट विटनेस होता है कि पर्सन हु है स्पेशल। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन होते हैं वो अपने फील्ड के बादशाह होते हैं। तो वो जो अपने फील्ड के बादशाह होते हैं, अगर वो आके क्या करे, विटनेस में आए, तो वो जो एविडेंस देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट विटनेस। तो जैसे हो गया नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और एडुकेशन। ये सब जैसे कि आप एक एग्जांपल में समझिए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर क्या है? स्किल है हर इंजरी के बारे में। तो ये जो बताएंगे ये सिर्फ इंजरी हुआ है। ठीक है, जैसे ये आप समझ लीजिए कि इंजरी हुआ कोई भी आदमी। ठीक, जो कॉमन विटनेस होंगे वो सिर्फ बताएंगे उनको चोट लगी है। ठीक है, अब उनको क्या है? चोट लगा है, उसके बाद उसका क्या है? खून बहा है। ठीक है, अब इसी ये हो गया कॉमन विटनेस। ठीक है, अब ये जो एक्सपर्ट विटनेस है वो डॉक्टर है, वो क्या बताएंगे इसमें? वो बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है, कौन क्या हो सकता है, ये किस टाइप का इंजरी है। ठीक है, टाइप ऑफ इंजरी। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है मैनर ऑफ डेथ क्या हो सकता है। ये सब अपना राय देंगे स्किल के ये। तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट विटनेस। जैसे स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तो बता सकते हैं कि फिंगरप्रिंट इसका हो सकता है। अब ये जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, बैलिस्टिक है एक्सपर्ट, जैसे कि गन शॉट इंजरी है, उससे बता सकते हैं कि किस टाइप का गन है, नियर शॉट है या डिस्टेंट शॉट है। ये हम लोग जब गन शॉट बैलिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना समझिए कि कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस का मतलब क्या होता है। कॉमन विटनेस मतलब सीधा सीधा मतलब है जो देखा वो बता दिया, और एक्सपर्ट विटनेस मतलब हो गया वो अपने स्किल का यूज़ करके वहाँ पे बताए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे भाइबा में पूछा ही जाता है, अब डॉक्टर को दोनों बोथ कहा जाता है, बोथ। ठीक है, कॉमन विटनेस और
एक्सपर्ट विटनेस। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। जो डॉक्टर हो गया, बोथ हो गए, कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। अब एक हम लोग आते हैं हॉस्टाइल विटनेस पे, ठीक है। अब क्या आते हैं हम लोग, हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल विटनेस का मतलब होता है ए पर्सन हु इज कॉल्ड बाय वन साइड, एक साइड से बुलाया जाता है, जैसे मान लीजिए पुलिस के साइड से वो आए, ठीक है। बट क्या है, ड्यूरिंग द ट्रायल, वो ट्रायल में क्या करेंगे, रिफ्यूजेस टेल ट्रूथ, अब टेल नहीं बताएंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि बाहर में ही कोई भी आदमी, इसको कहा कि अगर मेरे बारे में सच्चाई, ये बहुत क्या है, दबंग आदमी है, ठीक है, ये क्या है, दबंग है। और ये बाहर में ही बता दिया कि अगर तुमने मेरे बारे में मेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट में गवाही दी तो मैं तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा, ठीक है, जैसे आप लोग फिल्म में देखते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो विटनेस था, जो ये पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, अब वो स्टेटमेंट से यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, कोर्ट में मुकर जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ हम देखे ही नहीं, ठीक है। तो इस विटनेस को क्या होता है, कोर्ट तुरंत मान लेती है, क्या है ये, हॉस्टाइल विटनेस है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परजरी। परजरी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। परजरी का मतलब होता है कि परजरी मीन्स लाइंग अंडर ओथ, ठीक है। परजरी क्या होता है, ओथ जो आदमी ले रहा है उसमें क्या होता है, झूठ बोलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परजरी। तो इसको, परजरी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, परजरी को ट्रीट किया जाता है क्राइम की तरह, ठीक है। बिकॉज इस मिसलीड द कोर्ट एंड इफेक्ट जस्टिस, ठीक है। इसमें क्या हो, जस्टिस को, जैसे हम लोग एविडेंस ये पढ़े थे, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें हम लोग ओथ लेते हैं, ठीक है। ओथ लेते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, पूरा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसमें क्या होता है कि यह जो है, ये तो बोल तो रहा है लेकिन पीछे ये क्या कर लिया, देखिए हम झूठ भी बोल रहे हैं और हम पे पाप भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये झूठ बोल रहा है, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परजरी। परजरी का मतलब होता है कि लाइंग अंडर ओथ, ओथ जो हम ले रहे हैं उसमें क्या होता है, झूठ बोलना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परजरी। अब देखिए परजरी को डिफाइंड किया गया किसके अंतर्गत, 191 आईपीसी के, ठीक है। और वही जो उसका बीएनएस है, बीएनएस में चेंज होकर क्या आया, 227 बीएनएस, ठीक है। ये हो गया डिफाइंड, डिफाइंड परजरी को किस में किया गया, 227 बीएनएस, ठीक है। आप लोग ये याद करिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है वाइवा में और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, हिट क्वेश्चन है ये। उसके बाद इट इज पनिशेबल अंडर, ये पनिशेबल पहले क्या था, आईपीसी 193, लेकिन अब बीएनएस कितना हो गया, 229, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका पनिशमेंट कितना हो सकता है, इसका पनिशमेंट हो सकता है अप टू 7 ईयर, ठीक है। तो 5 मार्क्स में अगर आप पूछा जाता है तो आप लोग इसमें इतना लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।